तो रोज़ की तरह मेरा जो ब्लॉग है किचन से ही शुरू हो रहा है फिर से। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ऐसा होता है ना हमारे साथ कि जब हम उपवास करते हैं और दूसरे दिन तो हमारे दिमाग में ये होता है कि कल उपवास मेरी ख़त्म होगी तो क्या हम फास्टिंग के बाद बनाएंगे, क्या चीज़ बनाएंगे। तो रोज़ हरी सब्जियां बनती ही हैं घर में। आज मैंने सोचा कि नहीं, आज बेसन की ना सब्जी बनेगी। और हमारे यहाँ ना बिहारी स्टाइल में बहुत अच्छी कसूरी मेथी की जो बेसन की सब्जी होती है ना, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें कुछ खास नहीं, आप देख ही रहे हैं कि इसमें मैंने डाला बेसन, थोड़ी सी कसूरी मेथी। अगर आपके यहाँ ना एकदम अच्छी जो ताज़ी वाली मेथी साग होती है ना वो भी होता है तो आप उसको फाइन चॉप करके डाल सकते हैं। थोड़ा सा सारा बेसिक मसाला मैंने डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला, और उसके बाद से उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। जितना कि ये जो बेसन की सब्ज़ी तैयार होगी ना उसके अनुसार ही बस नमक डालना है। अच्छे से इसे फेंटना है और एक पिंच ध्यान करके ना खाने वाला मीठा सोडा। उससे क्या होगी ना कि एकदम बहुत ही सॉफ्ट ये सब्ज़ी बन के तैयार होगी। मतलब होती नहीं हार्ड जैसी, वैसे नहीं। इसे ना बंगाल में बहुत ही फेमस सब्ज़ी, जिसे धोखा भी बोलते हैं। वो जो धोखा देने वाला धोखा नहीं, इसे धोखा बोलते हैं। और बहुत अच्छी, बहुत पॉपुलर सब्ज़ी है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन ना वो बनता है वो बिना लहसुन प्याज की, निरामिष सब्ज़ी होती है। लेकिन मैं जो बना रही हूँ ना, प्याज लहसुन वाली सब्ज़ी है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है। आप चाहें तो बिना लहसुन प्याज का भी बना सकते हैं। वही है, प्याज लहसुन उसमें नहीं ऐड करेंगे, उसकी जगह में टमाटर और अदरक का प्यूरी तैयार होगा। थोड़ी सी काजू भी पिसी हुई पड़ती है, अगर मगज चाहे तो आप मगज भी डाल सकते हैं काजू की जगह पे। लेकिन मैं जो बना रही हूँ ना एकदम पूरा बिहारी स्टाइल में बना रही हूँ। मेरे यहाँ मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती है। तो बस इधर मैं अच्छे से फेंट के मैंने तैयार कर लिया है। थोड़ा सा मैं सरसों तेल डाली हूँ कढ़ाई में, क्योंकि इसी कढ़ाई में मैंने आलू पटल की सुबह भुंजिया बनाई थी। क्योंकि एक सब्जी से तो होने से रही, एक सब्जी कुछ हल्का होना चाहिए जिसमें कि भुंजिया हो, चोखा हो, और एक ग्रेवी वाली सब्जी। तो बस थोड़ा सा तेल डाल के मैंने उसमें जीरा डाला है। बस जीरा अच्छे से तड़क गया है ना, तब ये जो मैं फेंट के रखी थी बेसन, उसको हम डाल के अच्छे से हमें फेंटना है कढ़ाई में। थोड़ा देर भी रुकना नहीं है, नहीं तो इसमें लम्स नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी तब तो। और जैसे जैसे पकते जाएगा ना कढ़ाई से, देखिए एकदम अलग होते जा रहा है। एकदम एकदम पूरी हलवा के जैसे होता है ना, सूजी की हलवा जो बनती है आटे की, एकदम उस तरह से ये हो जाएगा। अब समझिए कि ये हमारा अब तैयार हो चुका है। तो कोई भी बर्तन में ना चिकनाई लगा देंगे, रिफाइन या कुछ भी, उसके बाद से इसे अच्छे से फैला देंगे। 10 मिनट में ही ये पूरी तरह से सेट हो जाता है। जैसे ठंडा होगा वैसे तो मैं ठंडा ही जगह पे हूँ। पता है सबसे बड़ी बात है ना कि अभी ठंड यहाँ बढ़ गई है। जो बारिश इतनी कंटिन्यू हो रही है ना, इसकी वजह से ठंड यहाँ बढ़ चुकी है। इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, एक दिन तो फास्टिंग है, आज के दिन जो भी बनाना है थोड़ा लहसुन वाली चीज़ें यूज़ करनी ही पड़ेगी। नहीं तो जानते हैं मेरे पैर में काफ़ी दर्द होने लगा है। तो बस देखिए ये सेट हो गया है अच्छे से। बस अब हम इसे क्या करना है कि पीस पीस काट लेना है। तब तक यही कढ़ाई में, क्योंकि मुझे बनाना है तो इसीलिए मैं तुरंत ही पानी मैंने डाल दिया था। इससे क्या होता है ना, फिर से कढ़ाई एकदम फ्रेश हो जाएगी, उसे दोबारा धुलने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसी को अच्छे से खंगाल के फिर मैं उस पर रख दूँगी। और ये देखिए फटाफट ना मैं इसे फ्राई कर लूँगी। तो इसे डीप फ्राई करना है। अगर आप चाहें तो, अगर तेल नहीं ज़्यादा खाना है तो आप इसे सेलो फ्राई भी कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी तेल डाल के। लेकिन ना आज बहुत दिनों के बाद मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ तो मैं डीप फ्राई करूँगी। जैसे हमारे यहाँ बनता है बस वैसे ही मैं बना रही हूँ। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है। रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, हमें तो किसी के साथ भी अच्छा लगता है। और ये जो मैं निकाल रही हूँ ना, आप सोच रहे हैं कि रोटी के साथ मैं गुड़ क्यों निकाल रही हूँ। तो आज मंगलवार है और गौ ग्रास जो होता है ना, तो मैं पहले ही रोटी निकाल देती हूँ अंश को, क्योंकि अंश को सुबह टिफ़िन देना होता है, इसलिए पहले मैं रोटी निकाल लेती हूँ गाँव मा गाय माता को। क्योंकि मेरे घर में गाय नहीं है, लेकिन जो दूध वाले भैया आते हैं ना उनको मैं दे देती हूँ। शनिवार और मंगलवार को तो खासकर मैं ज़रूर देती ही हो। तो इसीलिए ना बस गुड़ और रोटी मैंने निकाल के रख दिया है। जब भी वो आएंगे दूध लेके फिर दे देंगे। इस समय क्या होता है ना कि वो भी बहुत जल्दी में रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रखा ही रह जाता है रोटी, तो फिर वो रोटी कोई खा नहीं सकता है, गाय को ही जाएगा। और लास्ट में मुझे ना कबूतर को देना पड़ता है, इसीलिए जाके टेबल पे मैं रख दूँगी तो ये लोग भी दे देंगे। तो बस, और इधर दाल भी मेरी ना तैयार हो गई है फटाफट ना। अब इनके लिए मुझे सुबह का पराठा लगाना होगा, क्योंकि ये तो दोपहर की मेरी साथ में लंच भी तैयार हो रही है और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी तैयार हो रही है। तो एक साथ में बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फास्टिंग के बाद क्या होता है ना कि आज मुझे काम भी बहुत ज़्यादा है। अंश के स्कूल में ना भाषा दिवस का प्रोग्राम है, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें मुझे लानी है, तो मुझे मार्केट भी जाना होगा। तो इसीलिए ना दोपहर का लंच भी आज मैं जल्दी कर रही हूँ।
क्योंकि 11:30 बजे तक मैं भी सोच रही हूँ कि निकल जाऊँ, क्योंकि यहाँ पे तो जो भी है 11 नंबर की गाड़ी, आई मीन अपने पैरों की गाड़ी है। गाड़ी वाड़ी से जाना होता है तो क्या होता है कि समय की बचत होती है, लेकिन पैर से जाना होता है आई मीन पैदल पैदल तो फिर टाइम तो लगेगी ही। इसीलिए आज जल्दी जल्दी मुझे सारा काम ना निपटा के अब फिर मुझे निकलना होगा। तो ये पराठा भी तैयार हो चुका है। इधर जो मैंने बेसन की फ्राई करके मैं रख ली हूँ, बस इसकी तैयार करनी है ग्रेवी। तो पहले हम लगा लेंगे दाल का तड़का। तो ये मेरा अरहर का दाल भी हो गया है, अब बस इसे लगाना है तड़का। तो आज मैं ना अरहर की दाल को भी अलग तरह से तड़का लगा रही हूँ। बस थोड़ा सा सरसों का तेल मैंने डाला, उसमें हम डालेंगे हींग और जीरा, और साथ में ना आज लहसुन और सूखी लाल मिर्च का तड़का जाएगा। तो कभी कभार क्या होता है ना, दाल का टेस्ट भी चेंज होता है, इसीलिए एक जैसा ही ना रोज़ दाल अच्छा नहीं लगता है। किसी दिन मैं प्लेन दाल भी रख लेती हूँ केवल घी डाल के, किसी दिन केवल जीरा मिर्चा से लगा देती हूँ, किसी दिन पूरे मसाले वाली दाल में तैयार कर दी, जैसे टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, वो भी बहुत अच्छा लगता है। धनिया पत्ता डाल दे फिर उसमें, चाहे फिर किसी दिन कसूरी मेथी का तड़का डाल दे, बहुत अच्छा लगता है। मतलब दाल को किसी भी चीज़ में थोड़ी अलग अलग वैरायटी करें तो क्या होता है, टेस्ट भी चेंज होता है और अपने भी लगता है कि सेम एक जैसा ही नहीं हो रहा है। तो बस फटाफट इधर दाल भी तैयार हो गई है, आप देख ही रहे हैं। अब बस अब इधर मसाले की तैयारी करनी है। हमारी जो सब्जी बन रही है बेसन वाली ना, अगर कुछ सब्जी घर में नहीं है ना, बेसन है, तो आप इससे बना ले, कोई ज़रूरत नहीं है, ना दाल की ज़रूरत है ना दूसरी सब्जी की। लेकिन मेरे यहाँ क्या है ना कि मेरे अंश को बगैर दाल का उसका काम नहीं चलेगा, और इसके पापा का साथ में ये प्रॉब्लम है कि केवल एक ही सब्जी, तो इसीलिए मुझे आलू और पटल का ना मैंने सुबह भुंजिया भी किया, और साथ में ये, और अंश को ना कचौड़ी में बना कर दी थी, सत्तू वाली कचौड़ी सुबह को। इतनी सुबह सुबह मैं कुछ कर नहीं पाई, तो फिर सब्ज़ी बनाने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो इसीलिए सत्तू तो फटाफट हो जाता है ना, हमारा सबसे ट्रेडिशनल रीजनल फूड है वो। जल्दी फटाफट, हमारा तो आइडिया भी है, कुछ नहीं अगर होता है तो अचार का मसाला डाल के सत्तू में बस नमक तेल डाल दे, हो गया तैयार सत्तू। तो बच्चों को जैसे भी देना, बस खाली टेस्ट अच्छा आना चाहिए। और मैं जो मसाला इसमें डाली हूँ ना, प्याज, आप देखिए कि प्याज के पहले मैंने इसमें खड़ा गरम मसाला डाला, तेज़पत्ता और प्याज अच्छे से भून के, और प्याज लहसुन अदरक मैं पीस के रखी थी, साथ में हरी मिर्च और सारे बेसिक मसाले थे, उसके साथ में किचन किंग और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के अच्छे से भूनना है। इसमें टमाटर नहीं डालना है, क्योंकि मैं ना टमाटर नहीं डालती हूँ, मेरे यहाँ भी टमाटर नहीं डालते हैं। तो इस तरह से आप बना के देखिए, बहुत टेस्टी बनती है। बस ये ग्रेवी इतना ही तैयार करना है जितना कि हमें रखना है, मतलब ज़्यादा बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही हम नमक डालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने बेसन में भी नमक डाला ही था, तो इसलिए बस ग्रेवी के अनुसार ही बस हमें नमक डालना। और ये मैं डाल चुकी हूँ बेसन, और बस इसे ना उबाल आने दें, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दे और भी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। बस हमारे दोपहर का लंच भी तैयार। तो ये है गर्मा गर्म चावल और खीरे की सलाद, और साथ में एक गर्मा गर्म दाल और आलू पटल की भुंजिया और बेसन की सब्ज़ी। बताइएगा ज़रूर कि छोटा सा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। वैसे तो छोटा नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से 8 मिनट का ये ब्लॉग है, लेकिन बताइएगा ज़रूर। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने इतना लंबा चौड़ा ब्लॉग डाला है, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या काटूँ क्या दिखाऊँ, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, सब कुछ हमें दिखाना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जो नहीं किए सब्सक्राइब कर दें, और लाइक ज़रूर करें।